Hello students, here we are going to discuss some short question answers with you. Be attentive here. Whether the following items will be included in national income or not. Give reasons. Your answer. Payment of electric bill by a factory. एक नंबर. तो देखो इलेक्ट्रिक बिल जो फैक्ट्री पेमेंट करेगी वो तो फिर फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करेगी और वो प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड हो जाएगा. तो एक तरह से फैक्ट्री के द्वारा इलेक्ट्रिक यूज़ करना वो इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट है. सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. क्या दिया रीज़न? नो इट इज़ पार्ट. यस, वेरी गुड. सेकेंड, डिविडेंड ऑन शेयर्स. डिविडेंड इज द इनकम. प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं ना. क्या होते हैं प्रॉफिट के तीन पार्ट? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स. तो उस हिसाब से डिविडेंड को लेना चाहिए. यस, इट वाज एज इट इज़ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. बिल्कुल सही बात है. लेकिन अगर प्रॉफिट ले लेंगे तो फिर डिविडेंड अलग से नहीं लेंगे. 3, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स विथ हाउस होल्ड्स. घर परिवार में कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा हो गया, बढ़ गया. नो एज इट इज़ एज्यूम्ड दैट सच गुड्स आर कंज्यूम्ड द अमाउंट. हाँ, मतलब वो जो अपने घर में खरीद कर ऑलरेडी वो परचेज कर चुके थे. नो एज इट इज़ एज्यूम्ड दैट सच गुड्स आर कंज्यूम्ड द मोमेंट दे आर परचेज. हाँ, सही बात है. जैसे खरीदा वो यूज़ हो जाएंगे. इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स विथ हाउस होल्ड के घर में स्टॉक बढ़ते जा रहा है. तो बढ़ रहा वो यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं. उससे क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ स्टॉक से मतलब नहीं है उसका. अगर बस फेयर ऑफ ए पैसेंजर. बस चार्जेज जो एक पैसेंजर देता है वो बस के लिए इनकम है. एक तरह से रेंट चार्जेज है. तो ये प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा है तो ले लेंगे. गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स. कैपिटल गेन किसी भी तरह का हो नहीं लेते. तो 5वां नंबर में देखिए लिखा होगा नो. ये ओके. फिर रेंट अर्नड बाय रिलायंस फ्रॉम इट्स बिल्डिंग इन यूएसए. अब देखिए रेंट फॉरेन से कमा रहा. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये इंडिया में ऐड होगा. यस, क्या दिया यहाँ पर? यस, इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. 7 नंबर क्वेश्चन है गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड. किसी भी तरह का गिफ्ट इंडिया या इंडिया के बाहर से नॉट टू बी एडेड. हाँ, अगर वो गिफ्ट किसी ने परचेज किया है तो वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसके हिसाब से ऐड होगा. जिस व्यक्ति को गिफ्ट मिला उसके हिसाब से देश की इनकम में शामिल नहीं होगा. रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड. रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो ये फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आ जाता है. तो ये तो होना चाहिए 8. यस, इट इज़ अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. 9 है एक्सपेंसेस ऑफ फॉरेन विजिटर्स इन इंडिया. फॉरेनर लोग अगर इंडिया आते हैं और इंडिया में आके खर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, इंडियन लोग कमाते हैं. तो ये एक तरह से नेट एक्सपोर्ट हो गया, ये देश में ऐड होगा. अगला है गिफ्ट टू अ ट्रस्ट फ्रॉम जापान. गिफ्ट, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी तरह का गिफ्ट हो देश के नेशनल इनकम नहीं लेते हैं. सो इट शैल नॉट बी टेकन. तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स था. ध्यान से देखेंगे. पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल इंटरमीडिएट कॉस्ट है इसलिए नहीं लिए. डिविडेंड ऑन शेयर्स, यस, ये प्रॉफिट का पार्ट है सो टेकन. इंक्रीज इन स्टॉक इट्स नॉट टू बी टेकन. बस फेयर बिल्कुल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. गेन फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं लेते हैं. रेंट अर्नड बाय रिलायंस फ्रॉम बिल्डिंग इन यूएसए. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ऐड हो जाएगा. गिफ्ट नहीं लेंगे. रिटेन्ड अर्निंग, यस, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एक्सपेंसेस ऑफ फॉरेन विजिटर्स, ये एक्सपोर्ट हो गया एक तरह से. फिर गिफ्ट नहीं लेंगे. ओके.